नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट इंजीनियरिंग का। जिन जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इस असिस्टेंट इंजीनियरिंग के बारे में संपूर्ण डिटेल जान लेंगे कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है और इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम में मतलब प्री और मेंस कितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो में जान लेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम की रहने वाली है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और अंत तक बने रहें इस वीडियो में और ताकि आपको संपूर्ण डिटेल मिल सके असिस्टेंट इंजीनियरिंग के बारे में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताई जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आई थिंक सही विजिबल होगा आपको। ओके, तो ये देख लीजिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लीजिए 1 दिसंबर 2023 का है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 59/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ पे देख लीजिए द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट निकाली गई है। कौन कौन सी ट्रेड के लिए निकाली गई है, सिविल के लिए निकाली गई है, मैकेनिकल के निकाली गई है और इलेक्ट्रिकल की ट्रेड ये जो होती हैं इंजीनियरिंग के अंदर उनके लिए ये वैकेंसी आई है। इन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की। और देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे पोस्ट दी गई है, देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई है। जर्नल की 49 आई हैं, एससी की 26 आई हैं, बीसीए की 12 आई हैं, बीसीबी की 6 आई हैं और ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी आई है। टोटल मिला के 104 वैकेंसी आई है। उसके बाद देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी आई है। जर्नल की 5 आई हैं, 2 एससी की आई हैं, 1 बीसीए की आई है और बीसीबी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी आई है। टोटल इसके अंदर 9 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लेते हैं। जर्नल की इसके अंदर 3 वैकेंसी आई हैं और एससी की 1 वैकेंसी आई है। बीसीए की भी 1 वैकेंसी आई है इसके अंदर, बीसीबी की भी 1 वैकेंसी आई है और टोटल मिला के इसके अंदर 7 वैकेंसी आई हैं। और हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। और ये देख लीजिए इसकी ऑनलाइन डेट बताई गई है। ऑनलाइन डेट, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 दिसंबर 2023 से, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 21 दिसंबर रखी गई है। मतलब 20-21 दिन का समय आपको दिया गया है। तो समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई है। आगे हम देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप अपना पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बताया गया है कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 21/12 रखी गई है। लास्ट डेट 21 दिसंबर रखी गई है। इसकी देख लेते हैं। इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये लिखा गया द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल हैव एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट देयर एडमिशन रिक्रूटमेंट। ये यहाँ पे बताया गया है कि आप अच्छे से चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ये कहा गया है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है HPSC की, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ये लास्ट डेट बताई गई है जो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ ऊपर। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे कहा गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट द
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट 120 पोस्ट, टोटल 120 पोस्ट आई हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है, सिविल की आई है, मैकेनिकल की आई है और इलेक्ट्रिकल की 3 ट्रेड की पोस्ट आई है। 120 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। ये देख लीजिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की ये इतनी पोस्ट आई है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर 104 वैकेंसी। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं एक बार। ये मैकेनिकल की यहाँ पे वैकेंसी आई है और ये इलेक्ट्रिक की आप देख सकते हैं ऊपर, मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ, आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। और एब्रीविएशन ये यहाँ पे बताया गया है, ये देख लीजिएगा। मतलब यूआर का मतलब जनरल होता है, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास होता है, वो वगैरह बताया गया है। यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों के डाउट होता है। या तो ए आपके पास बीई या आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। या फिर आपने यूनिवर्सिटी इन इंडिया इनकम्प्रोटेड बाय द सेंट्रल एक्ट एंड एक्ट एट ए स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, अदर क्वालिफिकेशन परिस्ट का भी इन सर्विस रूल अवेलेबल ऑन ये। और तो ये बताया गया कि बीई बीटेक आपने किया है, इन जो भी आपने ब्रांच है जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, इसमें आपने बीई बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, 10वीं क्लास में आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये यहाँ पे क्लोजिंग डेट बताई गई है कि क्लोजिंग डेट से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और ये पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल दिया जाता है, लेवल 9 का दिया जाता है। द सर्विस रूल रिक्रूटमेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इरीगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट और ये डिपार्टमेंट दिया गया है, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बताया गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एटसेट्रा। जो भी काम की चीज़ जो है डिस्कस करेंगे हम, वही मेन चीज़ नहीं करेंगे, मेन चीज़ करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। नो पर्सन शैल अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुज एज इज लेस देन 18 ईयर, मतलब 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और मोर देन 42 ईयर्स, 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लास्ट डेट 21/12 तक आपकी ये डेट होनी चाहिए। और ये एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, वैसे ही दिया जाता है जैसे सभी में दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 5 साल है। ये देख लीजिएगा, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी में है यहाँ पे बताया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने बताया गया है। रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं तो ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है महत्वपूर्ण, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और देख लेते हैं एविडेंस ऑफ एज। और एप्लीकेशन फ़ीस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी चार्ज की जाएगी आपसे? फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल कैटेगरी से 1000 फ़ीस दी जाएगी, और फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट इन जनरल, जो जर्नल की फ़ीमेल होगी उनसे 250 रुपये फ़ीस ली जाएगी, और जो SC BC या BCA B हैं वो उनसे भी 250 रुपये फ़ीस ली जाएगी। और यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% डिसेबल पर्सन हो गए, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस कर ली हमने। आगे हम देख लेते हैं अगर इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट्स दी हैं, जैसे कि सिलेबस या कुछ एग्ज़ाम कितना होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, अगर वो दिया है तो हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे उनको। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी कोई आगे देख लेते हैं हम, अगर कोई हमारे काम की चीज़ है तो विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर हो चुका है और इसमें एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं बताया है। कुछ टाइम वेट कीजिए थोड़ा सा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डेफिनेटली HPSC के द्वारा बता दिया जाएगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जैसे ही एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ हमने सारा डिस्कस कर लिया है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के बारे में, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। जल्दी से जल्दी आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।